ब्रह्म के समान हो गए केवल उल्टा नाम जप कर। आप सीधा नहीं जप रहे तो सीधा जपो तो सही, उस विश्वास से जपो जिस विश्वास से वाल्मीकि जी ने जपा, तुलसीदास ने जपा, मीरा ने जपा, उस विश्वास से जपो तो सही। ध्रुव प्रहलाद ने जपा, उसे जपने वाला अमर हो गया, इतिहास में लिखा गया। लेकिन तुम किसी सादे बुक में भी नहीं लिखे जा रहे। क्यों? क्योंकि तुम उस विश्वास से नहीं जपते। तो भक्ति सर्व प्रकार से पूर्ण है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है, केवल भक्ति ही सार है। मनुष्य के सहस्त्र जन्मों के पुण्य के प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है, और भक्ति से तो श्री कृष्ण सामने उपस्थित हो सकते हैं। अलम व्रते अलम तीर्थे अलम योगेरलम मखे अलम ज्ञान कथालोपे भक्तिरेकेव मुक्तिदा। क्या कहा गया? देखो ध्यान से सुनो। बस बस व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों से कोई आवश्यकता नहीं। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है, और कोई नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, श्रीमद् भागवत के महात्मा के श्लोक है। सत्कर्म सूचिको नूनम ध्यान यज्ञ स्मृतो वृधे श्रीमद्भागवतालापः सतु गीत शुकादि भी। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म और मुक्तिदायक माना है, इसलिए ही श्रीमद् भागवत का पारायण शुक आदि महानुभावों ने किया है। भक्ति द्वारा ये भक्ति की स्थापनार्थ ये सब है। तो विशेष तौर पर आपको श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से ही कल्याण को प्राप्त हो जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ भगवान की कथा होती है वह भगवान स्वयं वास करते हैं। इस रूम में भी भगवान 7 दिन तो वास करेंगे जब तक कथा होंगी, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। वैकुंठ में भी नहीं होता, लेकिन कहा होता है जहाँ प्रेम से मेरे भक्त लोग मेरा गान करते हैं, मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ। इसलिए साधारण मत समझो। श्रीमद् भागवत पुण्यों के उदय से करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य का संचित फल है ये श्रीमद् भागवत। मतलब ये फल का भी फल है, तो इसे साधारण मत समझो। ये कल्प वृक्ष है, इसके नीचे बैठकर जो मांगोगे वो मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आगे सुनो भागवत की महात्मा की दूसरी कथा, उसके बाद हम क्या देती है भागवत वो भी बता दूंगा। लेकिन महात्मा की दूसरी कथा आती है गोकर्ण और धुंधकारी की कथा। ये कथा बड़ी प्रसिद्ध है, बड़ी सुनने में सुंदर है, लेकिन हर बार मुझे कुछ नया सुनाती है, सिखाती है। इसलिए मैं इसे कहूँगा, क्योंकि इसे नहीं कहा तो फिर कुछ नहीं कहा। यही आज के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए इसे कहना ही बहुत ज़रूरी है। तो देवर्षि नारद ने जब ये भक्ति की महिमा सुनी, ये श्रीमद् भागवत का केवल महात्मा सुना, जो हमने जो सुनाया वो, तो उससे भक्ति पुष्ट हो गई। बाकी सब चीज़ों की तो आवश्यकता भी नहीं पड़ी। हाँ, एक बात बता दूँ, ये जो कथा है 2 पार्ट्स में आएंगी। उसका कारण यही है, ये 2 पार्ट्स में आने की वजह एक ही है। 2 पार्ट्स में आने की यही वजह है कि वो अपलोड होने में लोड ले रही है, इसलिए 2 पार्ट्स में आएंगी। इसमें आप संदेह न करना। देवर्षि नारद ने पूछा कि और किस किस का कल्याण हुआ। तब सनकादिक ने कहा कि जो लोग सदा ही भांति भांति के पाप करते हैं, दुराचार में लगे हुए हैं, शास्त्र के विरुद्ध चलते हैं तथा क्रोधाग्नि में जलने वाले कुटिल काम परायण भी सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो कुटिल हो, किसी का बुरा सोचने वाले, शास्त्र के विरुद्ध मार्ग में चलने वाले, बार बार क्रोध करने वाले भी सप्ताह यज्ञ पुलो कलो पुनंति ते सत्यहीना पितृमातृदूषिका। जो सत्य से हीन हो, सत्य से गिरे हो, पिता माता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल तथा आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों की उन्नति को देखकर कूदने वाले,
प्राणी भी सप्ताह यज्ञों कलो पुनन्ति ते। और एक बात सुनो, बड़ी काम की आपकी। जो मदिरापान, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले भी छल से छद्म में प्रवृत्त रहने वाले क्रूर पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले व्यभिचारी है, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञों कलो पुनन्ति ते। जो शठ है, हठपूर्वक मन, वाणी और शरीर से सदा पाप किया करते हैं, वो भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। 5 प्रकार के महापाप बताए गए हैं। युवाओं, ध्यान से सुनना। इन 5 महापापों में ही आप फंसे हुए हो, और इन 5 महापापों से ही आपको श्रीमद् भागवत निकाल देंगी केवल 7 दिन सुनने मात्र से। तो वो 5 महापाप क्या है, जरा ध्यान से सुनना। मदिरा पान करना। आज हर चौथे घर में एक मदिरा पान करने वाला व्यक्ति है। तो ये क्या है, महापाप है। विशेष तौर पर शास्त्रीय बात बताओ तो किसी ब्राह्मण को मदिरा का सूंघना भी दोष बताया गया, उसका ब्रह्म तेज समाप्त हो जाता है अगर वो जानबूझकर किसी मदिरा को उठाकर केवल सूंघ ले। इसलिए इन सब चीज़ों से दूर रहा करो। पंडितों से तो विशेष निवेदन, बाकी सब तो रहो ही, क्योंकि ये महापाप बताया गया है। ब्रह्म हत्या, किसी ब्राह्मण का धन चोरी कर लेना, मैंने गरुड़ पुराण में विशेष वर्णन किया है कि ब्रह्म हत्या क्या है। सुवर्ण चोरी करने वाला, सुवर्ण व्यक्ति अपने धन जुटा कर लेता है लेकिन उसी की चोरी हो जाए तो वो भी पाप है। गुरु पत्नी गमन करने वाला तथा विश्वासघाती, 5 महापापों को करने वाला व्यक्ति भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ, अगर 7 दिन नियम पूर्वक कथा सुने, जो नियम बताए, एक समय अन्न ग्रहण करना, पृथ्वी पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, 7 दिन नियमों से नाम जाप, और केवल कथा सुनकर कथा का ही चिंतन करना, अनाप शनाप न बोलना, अल्पाहार करना एक समय का, ये यदि कोई फॉलो करे, हो सके तो 7 दिन एकादशी की तरह व्रत रहकर भी कोई कथा सुने तो भी वो 7वें दिन निष्पाप हो जाएगा। बस एक ही गारंटी कि उसके बाद वो कोई पाप न करे। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, सुनो। तुंगभद्रा तटे पूर्वा, तुंगभद्रा नदी तट पर एक उत्तम नगर बसा था, अनुपम नगर। वहाँ लोग अपने अपने धर्मों का पालन करते, सत्य एवं सत्कर्मों में लगे हुए थे। उस नगर में एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहा करता था। आत्मदेव नाम का जो ब्राह्मण था, उसकी पत्नी का नाम था धुंधली, जो बड़ी मन की बड़ी चंचल थी, मन से बड़े चंचलता दिखाया करती थी। उसके घर में कोई पुत्र नहीं था। ब्राह्मण देव के घर में यो तो सब था, लेकिन ब्राह्मण देव के घर में पुत्र नहीं था। ये एक ही बात ब्राह्मण देवता को बार बार सताया करती थी कि मेरे घर में पुत्र नहीं है। आज भी कई लोगों की ये समस्या है कि मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। तो उन लोगों से कहूँगा कि पुत्र क्यों चाहिए। सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि पुत्र चाहिए ही क्यों। तब आप कहोगे कि महाराज मेरे वंश को बढ़ाए, मेरे वंश का बढ़ाएगा ऐसा पुत्र चाहिए। दूसरा, बोले मेरा बुढ़ापे में सहारा बने, बुढ़ापे में सहारा बनेगा ऐसा पुत्र चाहिए। तीसरी बात, मेरा बेटा मेरा नाम करेगा, सेवा करेगा, नाम करेगा और बुढ़ापे में सहारा बनेगा। 3 चीज़ों के लिए ही तुम्हें पुत्र चाहिए। तो याद रखना, आपको पुत्र चाहिए तो सबसे पहली बात आप सहारा मांग रहे हो भगवान से। अरे उससे ये प्रार्थना करो कि मैं किसी का सहारा बनूं, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत न पड़े, ऐसा उससे मांगो। भगवान से आप ये मांग सकते हो। लेकिन आप क्या मांगते हो, वो मेरा सहारा बनेगा। वो कैसे सहारा बनेगा आपका? अपनी लुगाई को लेकर वो विदेश निकल जाता है। इसलिए भी कहूँगा कि भगवान से मांगो कि मैं किसी के सहारे की ज़रूरत मुझे न पड़े। और अपने आजकल के संतान से ये उम्मीद रखना भी क्या लाजनीय है कि वो मेरा सहारा बनेगा। वो खुद तुम्हें सहारा बना रहा है, वो तुम्हारा सहारा कैसे बनेगा? सेवा की एक्सपेक्टेशन मत रखो, वरना दुख झेलोगे।
इससे तो अच्छा है कि भगवान दे तो सत्पुत्र दे, नहीं तो नहीं दे, ऐसे प्रार्थना करो। ऐसा देना जो देश का, धर्म की और साधु संतों की सेवा करने वाला पुत्र देना, और मैं भी देश, धर्म और साधु संतों की सेवा कर पाऊँ, ऐसा मुझे बनाना। ये मांगो भगवान से मांगना है तो। हम मांगते गलत है, इसलिए भगवान भी देने में देरी करता है या उल्टा ही देता है, क्योंकि हम उल्टा मांग रहे होते हैं। तो ये चारों में से तो आप चाहते हो कि मेरे यही 4 रीज़न है, सेवा करे, सहारा बने, नाम करेंगे और मेरा वंश बढ़े। तो मीरा के बेटे का नाम किसी को पता है? ध्रुव, प्रहलाद के बेटे का नाम, तुलसीदास जी के बेटे का नाम, इन्होंने खुद नाम किया। तो आप अपना नाम कीजिए। आप क्यों अपने बेटे के सहारे अपना नाम करवाना चाहते हो? आप स्वयं नाम कीजिए, श्रेष्ठ कर्म कीजिए, अपने आप नाम होगा। ना भी हुआ तो परलोक में तुम्हारी पूजा होगी। निश्चित अपना कल्याण करो, अपेक्षा मत रखो। लेकिन आत्मदेव इसी चक्कर में दुखी था। फिर भी एक उपाय मैं आज बता दूंगा आपको। वो उपाय ये है, जिन्हें भी संतान नहीं होती है, संतान गर्भ में समाप्त हो जाती है, जन्म लेती है, समाप्त हो जाती है, तो यदि कोई स्त्री और पुरुष दोनों गोपाल मंत्र के जाप से गोदावरी में स्नान करे तो ये दुख समाप्त हो जाएगा, गर्भ में आई हुई संतान नष्ट नहीं होंगी। एक ब्राह्मण को भोजन करा दे, उसे यदि स्वर्ण दान दिया तो पुत्र प्राप्ति होंगी। ऐसा ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि गोपाल मंत्र का जाप करे, गोदावरी में स्नान करे और एक ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वर्ण